हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, पुलिस मॉडर्न स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर्स की पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप पुलिस मॉडर्न स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, डेमो क्लास होगी और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, डेमो क्लास और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है ये पुलिस मॉडर्न स्कूल धूमनगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली है। अगर आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पुलिस मॉडर्न स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, हिंदी, मैथ्स और केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसमें सैलरी भी क्लियर कर दी गई है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, पोस्ट वाइज यहां पर सैलरी दे दी गई है। पीजीटी के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 29,550 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस ईपीएफ मिलेगा 29,550 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आपको ईपीएफ भी दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये संविदा पर आधारित भर्ती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, इसलिए क्या है इसमें आपको इतनी सैलरी दी जा रही है। वैसे दोस्तों, एक बार जब टीचर की नियुक्ति इसमें हो जाती है तो जल्दी टीचर निकाले नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो संविदा पर भर्ती है। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस क्या है आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, 3 साल का अनुभव होना चाहिए टीचिंग का। यहाँ डिजायरेबल में बोला गया है कि अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं, यूपी टेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 25 आवर्स की सीबीएसई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल स्किल में है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो पीजी की डिग्री मांगी गई है, मास्टर की डिग्री मांगी गई है, उसमें मिनिमम अंक भी नहीं मांगा गया है कि इतने प्रतिशत अंक आपके पास होने चाहिए। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सोशल स्टडीज है और हिंदी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,050 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, 25,050 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आपको ईपीएफ भी दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, आपको सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और क्या है आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। अगर आपके पास 25 आवर्स की सीबीएसई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये डिजायरेबल में है, ये होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीआरटी की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 20,550 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 20,550 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आपको ईपीएफ भी दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड भी होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए टीचिंग का, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। स्पोर्ट्स एंड योगा टीचर की भी वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 20,550 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 20,550 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस आपको ईपीएफ भी दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, आपके पास बीपीएड या डीपीएड की डिग्री होनी चाहिए,
और आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास 25 आवर्स की सीबीएसई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये डिजायरेबल में है। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इसमें क्या है, रिटन एग्जाम होगा, डेमो क्लास होगी और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम, डेमो क्लास और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है तो इसमें पोस्ट के द्वारा या ईमेल के द्वारा आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको भर के आपको भेजना है। और क्या है, यहाँ पर आपको 100 रुपीज फीस भी पे करना है। आप स्कूल जा सकते हो, वहां पर 100 रुपीज फीस पे कर सकते हो, या क्या है आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो, डीडी बनवा सकते हो 100 रुपीज का, और क्या है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उसको सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज फीस भी पे करना पड़ेगा, आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि किसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, किसके नाम से डीडी बनवाना है। दोस्तों अगर आप आसपास रहते हो तो स्कूल में जाकर के वहां पर पे कर दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिए और भर के क्या है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। लेकिन क्या है, अगर आप दूर रहते हो और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट नंबर दिया गया है, पहले आप इस पर बात कर लेना कि आपको जो डीडी बनवाना है वो किसके फेवर में बनवाना है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आप डीडी बनवाओगे वहां पर दोस्तों आपको क्या है, मॉडर्न स्कूल धूमनगंज प्रयागराज का नाम वहां पर आना चाहिए। अगर क्या है कोई आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है कि इस नाम से डीडी बनवा लो तो आपको डीडी नहीं बनवाना है, आपको इसका ध्यान रखना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025 है, 30 अप्रैल 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। पोस्ट के द्वारा या ईमेल के द्वारा आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। अब बात करें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा और ये एडवर्टाइजमेंट आप कैसे देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पुलिस मॉडर्न स्कूल धूमनगंज प्रयागराज की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके सामने पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और उसी के नीचे क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। थोड़ा वेबसाइट ओपन होने में टाइम लगा रही है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां ओपन हो जाएगा तो मैं इसको भी दिखा दूंगा। दोस्तों जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसी एडवर्टाइजमेंट में जब आप नीचे जाओगे यहां पर आप देखोगे दिया गया है डाउनलोड रिक्रूटमेंट फॉर्म, इसके आगे दिया गया है क्लिक हियर। आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, प्लस इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो आप ऊपर देखोगे यहां पर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे प्रिंट का साइन दिया गया है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर मिलेगा और आप वैकेंसी की डिटेल्स को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।